अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन की बेदखली का जो फ़ैसला किया गया था और 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी, उस वक़्त और उसके बाद लोगों के ज़हनों में एक ख़्याल था कि शायद ये एक जज़्बाती फ़ैसला है, एक वक़्ती फ़ैसला है और शायद ये फ़ैसला हुकूमत वापस ले लेगी। लेकिन जो वक़्त गुज़रता जा रहा है, अब ये बात पूरी तरह यकीनी हो गई है कि ये पाकिस्तान का ये फ़ैसला, ये पॉलिसी, ये कोई जज़्बाती या रद्द-ए-अमल के नतीजे में नहीं, बल्कि ये बाकायदा एक सोचा-समझे एक पॉलिसी के तहत ये फ़ैसला किया गया है। जिसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है, उससे आप इस फ़ैसले की अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान की कितनी एक मुस्तहकम फ़ैसला है। एक तो अफ़गान हुकूमत की तरफ से एक आला सतही एक वफ़्द भी पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में मुलाकातें हुई और इस दौरान और पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक़ डार साहब, वो भी जो है वो अफ़गानिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद पाकिस्तान भर में अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया, बल्कि उसी रफ़्तार के साथ क्रैकडाउन चल रहा है। अगरचे पंजाब में उसकी रफ़्तार ज़्यादा है, दूसरे सूबों के मुकाबले में सिंध में जो है उसकी रफ़्तार बहुत सुस्त है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी उस तरह जो है कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। लेकिन ओवरऑल और बलूचिस्तान में भी जो है उसकी रफ़्तार कुछ कम है, लेकिन ओवरऑल जो है क्रैकडाउन चल रहा है। और हमारे पास जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक अब तक 1 अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 40,000 महाजरीन जो है वो अब पाकिस्तान से जा चुके हैं और तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से 5,000 लोग जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। तो ये एक रफ़्तार है जो चल रहे हैं, जो लोग जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। आज जो है वो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि अफ़गान वफ़्द आने के बावजूद और इसहाक़ डार के अफ़गानिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, उसके बावजूद इस दौरान जो है वो आज जो वफ़ाकी वज़ीर मुमलिकत है बराए दाखिला तलाल चौधरी है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने जो बातें की, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानियों को जो अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से निकालने के बारे में अपने फ़ैसले पर किस कदर जो है वो अपने मज़बूती के साथ खड़ा है। एक तो जो है आज उन्होंने उसमें ये एक बार फिर इरादा किया कि किसी भी सूरत जो है वो अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में बग़ैर वीज़े के यहाँ नहीं रखा जाएगा किसी भी सूरत में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक तो अगर जो लोग जो है अफ़गान महाजरीन को किराए पर घर दे रहे हैं, उनको दुकानें फ़राहम कर रहे हैं या उनको रोज़गार फ़राहम कर रहे हैं, किसी सूरत में भी जो है उनके साथ वो कोई फ़ैसिलिटेशन कर रहे हैं, कोई सहूलतकारी फ़राहम कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक सख्त फ़ैसला है, यानी इसका मतलब है कि अब अफ़गान महाजरीन को कोई घर किराए पे नहीं देगा। अगर वो उनको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा, उनको अगर कोई दुकान या कोई होटल या किसी कारोबार के लिए कोई जगह, उसमें जो है उसको नहीं करेगा, नहीं तो पुलिस वाले उनको जो है वो पकड़ेंगे और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो ये एक लिहाज से हुकूमत ने एक अब मज़ीद सख्त कदम के तौर पर क क इक़दाम के तौर पर जो है वो इदारे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह जो है जो लोग वीज़े के इंतज़ार में इस्लामाबाद में, उनके लिए भी आज कहा गया है कि वो 30 अप्रैल के बाद वो इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। या तो उनको अपने वीज़े एक्सटेंशन के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा या वो इस्लामाबाद छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई जो है कोई सूरत नहीं है कि वो इस्लामाबाद रहे और वो जो वीज़े के इंतज़ार में बैठे रहें। तो ये ओवरऑल एसीसी कार्ड होल्डर अनडॉक्यूमेंटेड जो है उनके लिए भी बात की है कि अनडॉक्यूमेंटेड हो उनको भी जो है वो पाकिस्तान छोड़ना चाहिए। एक और हमारे पास जो इत्तलात हमें मिल रही है नादरा से और दीगर ज़राए से कि जो लोग जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, शनाख्ती कार्ड में जालसाज़ी के ज़रिए से पासपोर्ट बनाए, दस्तावेज़ात हासिल किए हैं, उनकी भी जो है बाकायदा उसकी तस्दीक की जा रही है और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। आपने सुना होगा एक जो है एक करैक्टर था अरशद चाय वाला, उसका जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। इसी तरह और भी इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं।
کچھ لوگوں کو اب پتہ نہیں چل رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ رینیول کے لیے نادرا کے آفس جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا شناختی کارڈ بلاک ہو چکا ہے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے، اور آئندہ بھی جو ہے یہ اسی کا ایک پروسیس شروع کر دیا ہے، جس کے تحت جو ہے جنہوں نے جعل سازی کے ذریعے سے شناختی کارڈ بنائے ان کے جو ہے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور 30 جون تک جو ہے وہ پی او آر کارڈ ہولڈر کے پاس بھی جو ان کو ڈیڈ لائن دیا گیا تھا، اس میں بھی آج طلال چودھری صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کو بھی کوئی جو ہے ایکسٹینشن مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اوورآل چاہے کسی بھی کیٹیگری کے افغان مہاجرین ہیں، اور ان کے بارے میں سخت پالیسی اور سخت جو ہے وہ جو اقدامات ہے اس کا جو ہے آج اعادہ کیا گیا ہے، اور جس کے بعد جو ہے اب جو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ اب مزید جو ہے افغان مہاجرین کو جس طرح پہلے رہ رہے تھے اس طرح اب وہ پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے۔ اور یہ جو پالیسی ہے یہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں شفافیت بھی لائی جا رہی ہے، جو شکایات ہے اس کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے، گھروں میں کارروائیاں کرنے میں خواتین کے خلاف، یا اسی طرح جہاں پر کچھ چیزوں میں جو ہے جو پہلے غلطیاں جو خرابیاں تھیں اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتری بھی لائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ محکمہ داخلہ اور باقی ادارے جو ہے وہ شکایتی مراکز بھی بنائے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ شکایتیں بھی سنی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بھی جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ اس کی مخالفت بھی کی ہے، اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس کی جو ہے جس طرح الفاظ میں مذمت کی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پی ٹی ایم نے، پشتون تحفظ موومنٹ نے بھی جو ہے دنیا بھر میں جو ہے احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ جے یو آئی کے سخت پریس کانفرنس یا جو ہے پی ٹی ایم کے مظاہرے، یہ جو ہے یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی ہے اس میں جو ہے ان کو اس طرح ریلیف تو دے سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ناروا سلوک نہ ہو، پولیس جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے انداز میں ان کو جو ہے وہ ڈیٹینشن سینٹر منتقل کرے، اور ان کو جو ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن اچھے انداز میں ہو، ان کو اگر مہلت یا کوئی ان کے ساتھ کوئی سہولت دی جا سکتی ہے جتنی دی جا سکتی ہے، شاید اس حد تک تو جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس اور پی ٹی ایم کے مظاہرے اس حد تک تو شاید ان کو ریلیف دے سکے، لیکن اس سے زیادہ ریلیف شاید اب نہ ملے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔